देखो वेट किया उसने, अभी देखना। गुड बॉय, जाओ। ये समझदार होते हैं भाई हस्कीज भी, बस सिखाना होता है सही तरीके से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। देखो यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है, ये देखो काल का कांस्टेंट फोकस वहाँ पे उन डोगेश भाई पे है। हाँ डोगेश भाई, ये तो प्यारा बच्चा है यार। चले, देखो मैंने इसको सिखा दिया कि फालतू में नहीं भौंकना, तो ये कोशिश कर रहा है कि ये ना भौंके इसके ऊपर, बट इफ़ ही कम्स टू क्लोज देन हिल। ये देखो चले अब आपस में लड़ो। उससे तो लड़ने को मिला नहीं। चलो बेटा। कुछ कहता है तेरे को काली बहुत, मैं सबको यार बहुत नहीं सीख रहा है, ही इज डूइंग बेटर नाउ। जैसे पिछले हफ्ते तो कॉन्स्टेंटली भाव 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 भाव, इस हफ्ते थोड़ा सा ना इसके अंदर ये वाला बिहेवियर थोड़ा सा कम हो रहा है। पता नहीं, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है भाई हमारी। अरे प्रॉक्सिमिटी में कोई भी डॉग आ हाँ, जाए, इसको पता नहीं क्या हो जाता ये पसंद का तो खेल है ही नहीं ना। इफ़ इट इज़ इन हिज ब्लड तो ये तो करेगा, वही वाला बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, क्योंकि जेनेटिक्स तो ये ऐसे ही काम करते हैं ना। वो डीएनए इसके अंदर आया है इसके मम्मी पापा में से, और उनके अंदर उनके मम्मी पापा में से आया है। तो अगर वो वर्किंग लाइन गार्ड डॉग्स कहीं पे भी होगा इसके लिनेज में, तो वो इसके अंदर शो करेगा आज भी। आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, खून के अंदर है। ये देखो जैसे इसके खून में देखो, इसके एंसेस्टर्स में कोई ना कोई एक कंगारू था जो कि गलती से साइबेरिया चला गया था, और बर्फ़ में पता नहीं उसने बच्चे करे, फिर वो सरवाइव किया कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर हो गए उनमें से। तो ये आज भी इसके अंदर कंगारू वाला खून है, ये कूदता रहता है इधर से उधर। देखो देख कैसे चल रहा है, ये देखो सीधा नहीं चल सकता भाई बिल्कुल भी। और अभी मैं इसको ऐसे क्लोज लीश में ले लूंगी ना तो फिर सीधा चलेगा, फिर मेरे बगल में कूदता हो जाएगा। He wants you to run along with him, इसलिए आपको ऐसे कर रहा है ये। हाँ, कि आप दौड़ो। के ऊपर मेरे घुटने फोड़ दे तो ये चाह रहा है कि यार यू शुड बिकम अ स्लेड। हमारा काम तो स्लेड पुलिंग था, तो आप बन जाओ स्लेड। फिर तो हम लंबे लेट्स मेक दिस प्लेस अ साइबेरिया। क्या किया है पता है? बदतमीज मार्क किया है इसने मार्क किया है क्योंकि ऊपर एक साइबेरियन हस्की रहती है हाँ। फीमेल। तो ये देख लो, इसकी हरकतें देख लो। जब वो सामने आ जाए तब उसको खाने को दौड़ता है। पिछले एक ब्लॉग में दिखाई देना आपको एक साइबेरियन हस्की फीमेल, उसके लिए ये मार्क करता हुआ जाता है, और सिर्फ इसी एरिया में आगे मार्क करता है, अदरवाइज नहीं करता है। अदरवाइज नहीं करता है। सो वी थिंक डॉग्स आर फूल्स ना, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर फूल्स। अगर हम इनकी ये सब चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमको लगता है कि गधे हैं, लेकिन नहीं भाई, आपसे 4 कदम आगे हैं। और अगर मैं इसको वेरी इंटेलिजेंट। तो उस पर टूट पड़ेगा, उसको काटते हुए जाके दिखते हैं। सनराइज़ हो गया है, एंजॉय द व्यू। मैं रोज़ यहाँ पे खड़ा होके आपको ये व्यू दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा एंजॉय करें। काल अबे रुक जा भाई, कुछ नहीं कर रहा हो, वो तो प्यारा सा है। चलो चल, सबसे लड़ना आता होता कुछ है नहीं तेरे को। और ये कुत्ते कहीं के, तूने हमने साइज देखा है? वो साइज देख के पंगे लेते हैं यार। जंगली का कुत्ता है तू, और जाके भिड़ता है अपने डबल ट्रिपल साइज के कुत्ते का। पपीज को पकड़ना अगर तेरे को दिखाना है तो। ये तो बड़ी चीजों पे हाथ मार रहा है भाई, मारता है वो पकड़ता है पपीज को, वो छोटी चीजों पे। क्योंकि ये खेलता है ना, इसका तो खेलने का एटीट्यूड है, इसका तो अलग है ना भाई। नॉनी यार कम नाच ले यार, कम नाच ले बेटा। ये कंगारू नस्ल के क्या बंद करेगी नाचना। रेडी कर करके नाचता है, और इतना क्यूट भी लगता है कभी कभार तो ना। हाँ सभी नहीं आता इसके ऊपर जब ऐसे करता है। कॉमेडी है भाई, पूरा कार्टून डॉग है वो। देखो मेरे काले पैंथर को, ये पाला बेबी कितना पाला लगता है रे धूप में। शोना जो एकदम कैसे पापा से कितना प्यार करता था, देखो कैसे खड़ा है। और ये इतनी प्यार से बैठा, अब इसका भी नंबर आएगा। ये यहाँ से कॉल कर रहा है, मजाल ऐसे प्यार करो। क्या धूल माटी कति पूरी ठा दी भाई। वो फिर नहीं आ रहा वो। देखना कैसा लग रहा है। ओए टिंगू कैसा लग रहा है। मेरे पापा के पास ये देखो वो फिर चलो इधर आ जाओ। हाँ कोई नहीं, ये मेरे लिए कर रहा है कि अच्छा मैं अपने पापा के पास नहीं आ सकता, तो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तो वुल्फ इज लाइक कि भाई ये मेरा पहले मेरा पापा है, तेरा बाद में। ये नोना उधर, काली इधर, साथ में दोनों लड़ते हैं भाई। ये देखो क्या मजा आता है ना यहाँ पे। कल की पिटी कर रहे हैं,
में ले मैं कल की मिट्टी क्या है आपके हाथ में, क्या है? अपना ही घूम रहा है शकरकंदी। ये शकरकंदी के लिए परेशान है। डॉग्स के लिए बहुत अच्छी होती है भाई, वेरी गुड सोर्स ऑफ स्वीट पोटैटोस। हाँ बहुत अच्छे होते हैं डॉग्स के लिए, न्यूट्रिशन में आपको देना चाहिए। कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा ओके ओके सिट काली कैच, काली बात है, यू मी कैच माय गुड बॉय। काली का और कितनी जल्दी खा लिया यार, सांस तो ले लो। निकलते हैं भाई, खाते नहीं। शकरकंदी में टूट के पड़ते हैं भाई। वेट फॉर मी। मुझसे पहले कैसे जा रहे हैं आप? बैठिए। डू नॉट फॉरगेट योर ट्रेनिंग। स्टे। कम। गुड बॉय, सिट। बैठो। वुल्फ। हाँ, देख रहे हो, इसलिए रिमाइंड भी कराना ज़रूरी होता है, वरना ये भूल जाते हैं अपनी ट्रेनिंग। तभी मैंने बोला था ना एक व्लॉग में, ट्रेनिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको रोज़ सिखाना है, थ्रू रेपिटेशंस बच्चे सीखते हैं। नो, वहाँ नहीं जाना है। देखो उस झाड़ी में जाना था, मैंने करेक्शन दिया, नो वहाँ नहीं जाना। कहाँ जाना है मैं डिसाइड करूँगा। तो देखना दोस्तों, कमाल की चीज़ देखो, आई कांटेक्ट। गुड बॉय, जाओ। ये देखो आई कांटेक्ट बनाया बच्चे ने, मैंने इसको परमिशन दे दी जाने की। जिस भी झाड़ी के पास जाएगा ये, उसके पास जाने से पहले मेरी परमिशन लेगा ये। चलो अभी देखना। बैठा, आई कांटेक्ट, जाओ। गुड बॉय। तो ये चीज़ इसने सीख रखी है बचपन से ही कि मैं इसको झाड़ी के पास जाने दूंगा, इसको जो भी करना है करने दूंगा, बट वो मैं डिसाइड करूंगा कौन सी झाड़ी के पास जाना है, और जाने से पहले ये मेरी परमिशन लेगा थ्रू मेकिंग आई कांटेक्ट विद मी। मेरे साथ एक बार आई कांटेक्ट हो जाता है, मतलब मैंने इसको परमिशन दे दी, एंड देन ही गोज एंड डज हिज बिजनेस। आओ इधर आओ, लेट्स गो हियर। देखो वेट किया उसने, अभी देखना। गुड बॉय, जाओ। ये है ना कमाल की चीज़। समझदार होते हैं भाई हस्कीज भी, बस सिखाना होता है सही तरीके से। और ये करना क्यों ज़रूरी है? वी कैन लेट डॉग्स डू एनीथिंग? नहीं, यू कैन नॉट लेट देम डू एनीथिंग, क्योंकि फिर ये तो फिर कुछ भी करेंगे, अपना राज चलाएंगे, है ना, जिसमें इनका भी नुकसान होता है कई बार। फॉर एग्जांपल ये क्या चाहता है, ये तो यही चाहेगा कि भाई मेरे को खोल दो और मैं भाग जाऊँ कहीं पे भी, है ना, लेकिन फिर ये खो जाएगा, उसको पता ही नहीं घर कैसे वापस आना है ना। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो पैक्ट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन, मैं द पेरेंट, मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ जाना है, और आप बस फॉलो करेंगे, एंड आई लेट यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एज सिंपल एज दैट। आ जाओ। गुड बॉय, शाबाश। अरे आए खेलना नहीं, इधर आओ पहले। लीश तो निकाल दो आपकी। अरे लीश निकालने दो यार, लीश निकालने दो। हाँ, नो 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 नो, वेट 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 वेट, रुको, ये निकालने दे। हाँ ये निकाल लेता हूँ, फिर खेल लेना। ये देखो, प्यार से, कामनेस बहुत ज़रूरी है। प्यार से करेंगे सब बातें मानेंगे आपकी, प्यार से नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं मानेंगे। भागो भागो भागो। ये चाहता है कि मैं इसके पीछे भागूं। देखो वहीं खड़े होकर कोई आवाज़ आ रही होगी, उसको भौंके जा रहा है। आवाज़ नहीं, गाड़ी। अच्छा गाड़ी, गाड़ी। भाई ठंड बढ़िया होती है, लेकिन ये जो हवा चलती है अच्छी नहीं होती है ना, मज़ा नहीं आता। ये बीमार करने वाली हवा है। बहुत गंदी हवा, एक तो इतनी ठंड हो रही भाई, ऊपर से इतनी गंदी हवा चल रही है। ये भाई हमारा सिटी व्यू, क्या मस्त है, क्या मज़े आते हैं। बस ऐसे ही बैठ के देखते रहो, जब मूड ख़राब हो ना भाई, बालकनी में जाके बैठ जाओ। वो कालिया नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे हाथ में? कहाँ है, गायब तो नहीं हो गया? दिख रहा है भाई किसी को काल? काली रात का साया देखना, अभी दिखेगा, ये दिखा। तुम्हारा एक सब्सक्राइबर किड्जी
चैनल करके हैं, उन्होंने पूछा है क्या वो 2 साल के हस्की को अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे लड़ते हुए जा रहे हैं? कर सकते हैं, बट कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, आपको मैं सजेस्ट करूँगा अडॉप्शन से पहले कुछ टाइम उसके साथ आप बिताएं एंड ट्राई टू गेट टू नो उसका बिहेवियर कैसा है, कोई बिहेवियरल इश्यूज़ तो नहीं है, आपके टूवर्ड्स उसका एटीट्यूड कैसा है, नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा है, उसको थोड़ा चेक कीजिए। उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अडॉप्ट करना। और अच्छा भी है, अगर आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है देन आपकी फैमिली में बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। हस्कीज़ को प्यार चाहिए। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल का भी लेकर आएंगे, ठीक है, वो मतलब अगर आप उसके साथ अच्छे से बॉन्ड कर पाएंगे तो हस्कीज़ एडजस्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से करते बहुत हैं। अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा आप कर सा- सकते हो। पिछले 15 मिनट से कूदता हुआ जा रहा है, सीधा नहीं चलता ये। ठीक है, अब देख लेना आप क्या डील करने वाले हो। और जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स होते हैं इसलिए हम उनको हस्की मना करते हैं, मूडी होते हैं ना, इसलिए। बाकी अडॉप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैटर ऐसे स्टार्ट होता है, पर आप देखना ख़त्म कैसे होगा। अभी तो काल मस्त जा रहा है इसके पीछे पीछे, फिर अभी थोड़ी देर में बैठ भी जाएगा ये। पूरा लैमिनेट कर देगा वही उसको, देखना पूरा सूखा है इसका मुंह। अब तुम्हें सिर्फ कान तक चिपके हुए मिलेंगे, पिछली खोपड़ी दिखाई देगी इसके भी थोड़ी देर में। कोई धूप में लटपट। एक सब्सक्राइबर हैं अर्जुन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या हस्कीज बस 2 ही कलर्स में आते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, या फिर और भी कलर्स में आते हैं? एंड हमने वुल्फ का ब्राउन एंड वाइट ही हमने क्यों चूज़ किया। एंड थर्डली इन्होंने ये भी पूछा है कि ये बीगल के बारे में सोच रहे हैं, आर दे गुड फैमिली डॉग्स? अर्जुन, हस्कीज सिर्फ 2 में नहीं काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, जैसे ब्राउन एंड वाइट हो गया, वुल्फ भी है हमारा। एक इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर होता है जिसको हम रेड कॉपर बोलते हैं, कॉपर रेड, ठीक है। और एक आता है आपका ब्लैक एंड वाइट, तो सबको पता है वो कॉमन जो वुल्फ जैसे दिखते हैं। ग्रे एंड वाइट भी होता है, थोड़ा लाइटर शेड, हाँ लाइटर शेड होता है ब्लैक का। एक आता है आपने वो येलोइश वाला देखा, हल्का हल्का येलो होता है और वाइट, उसको बोलते हैं सेबल, ठीक है। अगूटीज जो आपने देखे होंगे, है ना, वो एकदम वो वुल्फ लाइक अपीयरेंस होती है, बट होते वो भी हस्कीज होते हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बहुत ही कम है, उसके पास एक बहुत रेयर हस्की है दैट इज कंप्लीट ब्राउन, और उसके जो पॉज प्योर ब्राउन, वाइट ब्राउन, मतलब लिटरली ब्राउन। तो वुडन ब्राउन नहीं होता, ऐसे एकदम ब्राउन नहीं होते। तो बहुत सारे कलर्स में अब तो बहुत रेयर होते हैं, को ब्रेड किया जा रहा है, वो बहुत रेयर होता है। एक और पेज है जिसमें वो कान पे आउटलाइन होती है, बाकी पूरा उसका वाइट गर्दन से लेके नीचे तक और पीछे पूरा ब्राउन होता है। दीज आर कॉल्ड लाइक पाइबॉल्ड सॉर्ट ऑफ हस्कीज, और रेयर ब्रीडिंग करके वो ब्राउन और ब्लैक हस्कीज भी होते हैं जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही रेयर होते हैं, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही कम मिलेंगे आपको, बहुत रेयर होते हैं। राइट, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है इनकी, अलग अलग कलर्स में भी अब ये आ ही रहे हैं। राइट, दूसरा हमने ये वुल्फ का कलर क्यों चूज़ किया भाई? टू बी ऑनेस्ट, हमने वुल्फ का ये कलर चूज़ नहीं करा, ठीक है। हमने वुल्फ को चूज़ नहीं करा, वुल्फ ने हमें चूज़ किया है, ठीक है। इसकी भी एक स्टोरी है, हम कभी बताएंगे आपको। वी नेवर प्लान्ड टू हैव अ हस्की। यू आर आस्किंग अबाउट बीगल। बीगल आर हाउंड डॉग्स होते हैं ना, हाउंड डॉग्स, हाँ ठीक है। तो हाउंड डॉग्स के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लेना। हाउंड डॉग्स का क्या होता है ना, उनको ब्रेड किया जाता था बेसिकली स्मेल करके, पहचानने के लिए, इन सब के लिए। दे आर एक्चुअली हंटिंग डॉग्स बेसिकली। हाँ, तो बीगल्स के अंदर भी ये वाले ट्रेट्स होते हैं थोड़े बहुत, अगर आप देखो, क्योंकि आए तो उसी फैमिली से हैं। हाँ, तो मतलब इनका जो टेम्परामेंट है ना काफ़ी बैलेंस्ड होता है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली टाइप होते हैं ये, और इनकी ट्रेनेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। बस यही है कि थोड़े से ना ये वही फूड ड्रिवन, जैसे लैब्राडोर्स नहीं थे हमारे, फूड ड्रिवन होते हैं। फूड ड्रिवन है, नाक इनको कहीं पे भी लेके जा सकती है। हाँ। तो बस वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब आप ट्रेन करोगे। अदरवाइज दे आर वेरी गुड डॉग, फैमिली डॉग्स, बच्चों के आसपास बहुत अच्छे होते हैं, लो मेंटेनेंस की ज़्यादा आपको चिंता नहीं होगी, है ना। बाकी ट्रेन कर सकते हो, और मतलब इतने भी नहीं है कि मीडियम साइज़ में आते हो, साइज़ भी इनका काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है। बस ये है कि फूड की वजह से उनको ना, मैंने देखा है कि कुछ कॉमन एलर्जीज़ वगैरह। मैं एक बार ट्रेनिंग में थी लखनऊ में, तो वहाँ पे उनके पास भी बीगल ही था, अच्छा, है ना। तो इनके खाने का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना इनको ना स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, स्किन इश्यूज़ मैंने देखा है थोड़े, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी पे स्किन इश्यूज़ थे, पूरी बॉडी पे। कोई नहीं, वो उतना तो आप ध्यान रख लेंगे तो अच्छे का, मतलब फॉर अ फैमिली दे आर वेरी नाइस डॉग्स। वैसे अगर आप फैमिली लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम पेट ओनर बनना चाहते हैं, अच्छा ऑप्शन है, आप बीगल्स को कंसिडर कर सकते हैं। वेरी गुड डॉग्स। सो गाइज, वी होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो स्मैश दैट लाइक बटन,
शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर यहाँ पे नए हो, ताकि आप हमारे बच्चों की ऐसी मस्ती देखते रहो। देखो दोनों के दोनों मज़े कर रहे हैं। अपने पेट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय गुंडा चेन चान पहन के घूम रहा गुंडे की तरह। गुंडा है तू? गुंडा बदमाश लफंगो। गुंडा बदमाश लफंगो। ये कुछ उछलने लग गया है उसकी तरह, इसकी संगत में रह रहा है कि उछलने लग गया। सही बता रही हूँ। ये काला कंगारू बनेगा भाई। एक बुरा कंगारू, एक करा कंगारू। ऐसा कोई कंगारू आपने दुनिया में नहीं देखा होगा, अलग ही स्पीशीज निकलेगी कंगारुओं की।